नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आप सुन रहे हैं फ्लोरेंस स्क्वेल सीन की किताब द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट, जिसका हिंदी अनुवाद सुन रहे हैं आप, और जीवन का खेल और इसे कैसे खेलें। और आज हम चौथे अध्याय में हैं और चौथे अध्याय में सीन लिखती है कि गैर प्रतिरोध का कानून क्या है। तो समझना पड़ेगा और बहुत अच्छी किताब है। आप जब एक बार सुनेंगे तो बार बार सुनने की इच्छा होगी। तो सीन कहती है कि बुराई का विरोध न करे, बुराई पर हावी न हो, बल्कि अच्छाई से बुराई पर विजय प्राप्त करे। इस पृथ्वी पर कोई भी चीज एक पूर्णतः प्रतिरोधी व्यक्ति का विरोध नहीं कर सकती। आगे सीन लिखती है कि एक चीनी मान्यता है कि पानी सबसे शक्तिशाली तत्व है, क्योंकि यह प्रतिरोध नहीं करता। यह चट्टान को नष्ट कर सकता है और इसके सामने आने वाली हर वस्तु को बहा सकता है। सीन आगे कहती है, ईसा मसीह भी यही कहते थे कि बुराई का विरोध मत करो, क्योंकि वे जानते थे कि बुराई का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं है। बुराई केवल मनुष्य की व्यर्थ कल्पना है, जो अच्छाई और बुराई की दो शक्तियों में विश्वास के कारण उत्पन्न होती है। और एक पुरानी कहावत है कि आदम और हव्वा ने माया के भ्रम के वृक्ष का सेवन किया और एक शक्ति और एक ईश्वर के बजाय दो शक्तियों को देखा। सीन आगे लिखती है कि इसलिए बुराई एक झूठा नियम है, जिसे मनुष्य ने अपनी मानसिक विकृति या आत्मा की नींद के माध्यम से खुद के लिए बनाया। आत्मा की नींद का अर्थ है मनुष्य की आत्मा जातिगत विश्वास जैसे पाप, बीमारी और मृत्यु द्वारा सम्मोहित हो चुकी है। यह शारीर या नश्वर विचार है और इसने उसके भ्रम को बढ़ा दिया है। सीन आगे कहती है कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि मनुष्य की आत्मा उसका अवचेतन मन है, और जो कुछ भी वह गहराई से महसूस करता है, अच्छा या बुरा, वह उस वफादार सेवक द्वारा चित्रित किया जाता है। उसके शरीर और व्यवहार से स्पष्ट होता है कि वह क्या चित्रित कर रहा है। बीमार व्यक्ति ने बीमारी को, गरीब व्यक्ति ने गरीबी को और अमीर व्यक्ति ने धन को चित्रित किया है। आगे लोग अक्सर पूछते हैं, एक छोटा बच्चा बीमारी क्यों आकर्षित करता है जब वह इतना छोटा है कि इसे समझ भी नहीं सकता। मेरा जवाब है कि बच्चे अपने बारे में दूसरों के विचारों के प्रति संवेदनशील और ग्रहणशील होते हैं, और अक्सर अपने माता पिता के डर को दर्शाते हैं। मैंने एक बार तत्वज्ञानी को यह कहते सुना था कि यदि आप अपने अवचेतन मन को स्वयं नहीं चलाते तो कोई और इसे आपके लिए चलाएगा। और माताएं अक्सर अनजाने में अपने बच्चों को बीमारी और विपत्ति की ओर आकर्षित करती है, उन्हें लगातार डर के विचारों में रखती है और लक्षणों पर नजर रखती है। सीन उदाहरण देते हुए बताती है, एक मित्र थी उनकी, महिला मित्र, और उस महिला मित्र से उन्होंने पूछा कि क्या उसकी छोटी लड़की को खसरा है। तो उसने तुरंत उत्तर दिया, अभी नहीं। इसका मतलब था कि वह बीमारी की अपेक्षा कर रही थी, और इस प्रकार वह अपने और अपने बच्चे के लिए अनचाहे परिणाम की राह खोल रही थी। हालांकि जो व्यक्ति सही सोच में केंद्रित और स्थिर होता है, जो अपने साथी मनुष्य को केवल सद्भावना भेजता है और जो डर से मुक्त है, उसे दूसरों के नकारात्मक विचारों से प्रभावित नहीं किया जा सकता। वास्तव में वह केवल अच्छे विचार ही प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं केवल अच्छे विचार ही भेजता है। आगे सीन लिखते हैं कि प्रतिरोध नरक है, क्योंकि यह मनुष्य को पीड़ा की स्थिति में डालता है। एक तत्वज्ञानी ने एक बार मुझसे जीवन के खेल में हर चाल को अपनाने के लिए एक अद्भुत सूत्र बताया, जो प्रतिरोध की चरम सीमा है। उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया कि अपने जीवन में एक समय मैंने बच्चों को बपतिस्मा दिया और निश्चित रूप से उनके नाम थे। अब मैं बच्चों को बपतिस्मा नहीं देता, लेकिन मैं घटनाओं को बपतिस्मा देता हूँ। मैं हर घटना को एक ही नाम देता हूँ। अगर मैं असफल होता हूँ तो मैं उसे सफलता का बपतिस्मा देता हूँ, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आगे एक उदाहरण बताते हुए सीन लिखती कि हम गैर प्रतिरोध पर आधारित परिवर्तन के महान नियम को देखते हैं। उन्हें कहे गए शब्दों के माध्यम से हर असफलता को सफलता में बदल दिया गया। उदाहरण के लिए बताती है कि एक महिला जिसे धन की आवश्यकता थी और जो समृद्धि के आध्यात्मिक नियम को जानती थी, बार बार एक ऐसे व्यवसायिक रास्ते में फंस जाती थी जहां एक व्यक्ति उसे अत्यंत गरीब महसूस कराता था। वह व्यक्ति कमी और सीमाओं की बातें करता था, और वह महिला उसकी गरीबी के विचारों से प्रभावित होने लगी। उसने उस व्यक्ति को नापसंद करना शुरू कर दिया
और अपनी असफलता के लिए उसे दोषी ठहराने लगी। वह जानती थी कि अपनी आपूर्ति का प्रदर्शन करने के लिए उसे पहले यह अनुभव करना होगा कि उसे प्राप्त हो चुका है। अभिव्यक्ति से पहले समृद्धि की भावना होनी चाहिए। आगे सीन लिखती कि एक दिन उसे एहसास हुआ कि वह स्थिति का विरोध कर रही है और एक शक्ति के बजाय दो शक्तियां देख रही है। इसलिए उसने उस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया और स्थिति को सफलता के रूप में आशीर्वाद दिया। उसने पुष्टि की, क्योंकि केवल एक ही शक्ति है, भगवान, यह व्यक्ति यहाँ मेरी भलाई और समृद्धि के लिए। इसके तुरंत बाद वह इसी व्यक्ति के माध्यम से एक महिला से मिली जिसने उसे प्रदान की गई सेवा के लिए कई हजार डॉलर दिए और वह व्यक्ति एक दूर के शहर में चला गया और उसके जीवन में सामंजस्य पूर्ण रूप से गायब हो गया। सीन आगे लिखती है कि इस कथन का पालन करें, हर व्यक्ति मेरी भलाई की श्रृंखला में एक सोने की कड़ी है, क्योंकि सभी लोग अभिव्यक्ति में भगवान हैं जो अपने जीवन की दिव्य योजना की सेवा करने के लिए मनुष्य द्वारा स्वयं दिए गए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने दुश्मन को आशीर्वाद दो और तुम उससे उसका गोला बारूद लूट लो। उसके तीरों को आशीर्वाद में परिवर्तित किया जाएगा। आगे सीन लिखती है कि इस प्रकार हम समझते हैं कि मनुष्य के जीवन में वास्तविक विजय केवल अहिंसा, प्रेम और सकारात्मकता के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है, न कि विरोध और प्रतिशोध के साथ। सीन आगे लिखती कि यह नियम न केवल व्यक्तियों के लिए बल्कि राष्ट्रों के लिए भी लागू होता है। एक राष्ट्र को आशीर्वाद दे, हर नागरिक के लिए प्रेम और सद्भावना भेजे और उसे नुकसान पहुंचाने की शक्ति छीन ली जाएगी। मनुष्य केवल आध्यात्मिक समझ के माध्यम से ही प्रतिरोध का सही विचार प्राप्त कर सकता है। सीन बताती है कि उनके एक छात्र था जो अक्सर मैं दूसरों के पाँव का पोछा कपड़ा नहीं बनना चाहता। मैं उसको उत्तर देती थी कि जब आप विवेकपूर्वक प्रतिरोध का उपयोग करते हैं तो कोई भी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। आगे एक उदाहरण देते हुए कहती है कि एक दिन मैं अत्यंत उत्सुकता से एक महत्वपूर्ण टेलीफोन कॉल की प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने हर आने वाली कॉल का विरोध किया और खुद को आउटगोइंग कॉल नहीं किया, यह सोचते हुए कि इसे उस कॉल में बाधा आ सकती है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। इसके बजाय यह कहने की दिव्य विचार कभी संघर्ष नहीं करते, आह्वान सही समय पर आएगा। मैंने खुद व्यवस्था बनाने की कोशिश की। मैंने भगवान का नहीं बल्कि अपना युद्ध खुद छेड़ दिया और तनावपूर्ण और चिंतित रहा। लगभग 1 घंटे तक घंटी नहीं बजी और मैंने देखा कि फोन का रिसीवर बंद था, इसलिए फोन कटा हुआ था। मेरी चिंता, भय और हस्तक्षेप के विश्वास ने टेलीफोन की पूर्ण निष्क्रियता को जन्म दिया। तब सीन को उनकी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत स्थिति को आशीर्वाद देने शुरू किया। मैंने इसे सफलता का नाम दिया और कहा, मैं किसी भी आह्वान को नहीं खो सकता जो मेरे दिव्य अधिकार से है। मैं अनुग्रह के अधीन हूँ, कानून के अधीन हूँ। एक मित्र ने तुरंत ही निकटतम टेलीफोन पर जाकर कंपनी को पुनः कनेक्शन के लिए सूचित किया। वह एक भीड़भाड़ वाले किराने की दुकान में गई, लेकिन मालिक ने अपने ग्राहकों को छोड़कर स्वयं कॉल को संभाला। मेरा फ़ोन तुरंत ही जुड़ गया और 2 मिनट बाद मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण कॉल मिली। लगभग 1 घंटे बाद वह कॉल भी आई जिसका मुझे इंतजार था। सीन आगे कहती है, मनुष्य का जहाज शांत समुद्र के ऊपर से आता है। जब तक मनुष्य किसी स्थिति का विरोध करता है, वह स्थिति उसके पास बनी रहती है। अगर वह उससे भागता है तो वह स्थिति उसके पीछे भागेगी। उदाहरण के लिए, मैंने एक दिन एक महिला को यह बात समझाई और उसने कहा, यह कितना सच है। मैं घर पर नाखुश थी। मैं अपनी माँ को नापसंद करती थी जो आलोचनात्मक और दबंग थी, इसलिए मैंने घर से भागकर शादी कर ली। लेकिन मैंने अपनी माँ से ही शादी की क्योंकि मेरे पति भी मेरी माँ जैसे ही निकले और मुझे फिर से वही स्थिति का सामना करना पड़ा। दिन आगे लिखती कि अपने विरोधी से शीघ्रता सहमत हो जाओ। इसका अर्थ है प्रतिकूल स्थिति के साथ सहमत होना और इसे स्वीकार करना। इससे विचलित ना हो और यह अपने आप दृढ़ हो जाएगी। इनमें से कोई भी बात मुझे विचलित नहीं करती। यह एक अद्भुत पुष्टि है। असंगत स्थिति के कारण मनुष्य की जीव भीतर की कोई भी असंगति होती है। जब उसके भीतर किसी असंगत स्थिति के प्रति कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती तो वह स्थिति हमेशा के लिए उसके रास्ते से गायब हो जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि मनुष्य का कार्य हमेशा अपने भीतर होता है।
लोगों ने मुझसे कहा कि मेरे पति या मेरे भाई को बदलने के लिए प्रार्थना करो। मैं जवाब देती हूँ, नहीं, मैं आपको बदलने के लिए प्रार्थना करूँगी। जब आप बदलेंगे तो आपके पति और भाई भी बदल जाएंगे। मेरे एक छात्र को झूठ बोलने की आदत थी। मैंने उससे कहा कि यह एक असफल तरीका है और अगर वह झूठ बोलती है तो उसे भी झूठ बोला जाएगा। उसने कहा, मुझे परवाह नहीं, मैं शायद झूठ बोले बिना नहीं रह सकता। एक दिन वह ऐसे ही व्यक्ति से फ़ोन पर बात कर रही थी जिसे वह बहुत प्रेम करती थी। उसने मुझसे कहा, मुझे उस पर भरोसा नहीं है, मुझे लगता है कि वह मुझसे झूठ बोल रहा है। मैंने जवाब दिया, ठीक है, तुम खुद से झूठ बोलती हो, इसलिए किसी को तुमसे झूठ बोलना ही होगा और यह वही व्यक्ति होगा जिससे तुम सच्चाई की अपेक्षा करती हो। कुछ समय बाद मैंने उससे पूछा कि उसे क्या बदल दिया। उसने कहा, मैं एक ऐसी महिला के साथ रह रही थी जो मुझसे भी बदतर झूठ बोलती थी। एक व्यक्ति अक्सर अपने दोषों को दूसरों में देखकर ही ठीक हो जाता है। जीवन एक दर्पण है और हम अपने साथियों में केवल स्वयं को प्रतिबिंबित करते हैं। सीन लिखते कि अतीत में जीना विफलता का तरीका है और यह आध्यात्मिक कानून का उल्लंघन है। भगवान कहते हैं कि देखो, अब स्वीकृत समय है, अब उदार का दिन है। और लूत की जो पत्नी थी पीछे मुड़कर देखा और उसे नमक के खंभे में बदल गई। समय के चोर अतीत और भविष्य है। मनुष्य को अतीत को आशीर्वाद देना चाहिए और उसे भूल जाना चाहिए। अगर यह उसे बंधन में रखता है, और भविष्य को आशीर्वाद देना चाहिए, यह जानते हुए भी कि यह उसके लिए अंतहीन सुख रखता है, लेकिन उसे वर्तमान में पूरी तरह जीना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक महिला मेरे पास आई और शिकायत की कि उसके पास क्रिसमस उपहार खरीदने के लिए पैसे नहीं है। उसने कहा, पिछला साल बहुत अलग था, मेरे पास बहुत पैसे था और मैंने सुंदर उपहार दिए, और इस साल मेरे पास मुश्किल से एक पैसा है। मैंने कहा, जब तक तुम दुखी हो और अतीत में जीती रहोगी, तब तक तुम धन की प्राप्ति नहीं कर पाओगी। वर्तमान में जियो और क्रिसमस उपहार देने के लिए तैयार हो जाओ। अपने गड्ढे खोदो और धन आएगा। उसने कहा, मुझे पता है कि क्या करना है। मैं कुछ टिन्सेलटाइन क्रिसमस सील और रैपिंग पेपर खरीदूंगी। मैंने उत्तर दिया, ऐसा करो और उपहार आएंगे जैसे क्रिसमस की मोहरों पर चिपके रहेंगे। इसने वित्तीय निर्भरता और ईश्वर में विश्वास का प्रतीक दिया, जैसे कि तर्कशील मन कहता है। अपने पास जो कुछ भी है उसे रखो, क्योंकि निश्चित नहीं है कि और कुछ मिलेगा या नहीं। उसने सील, कागज और सुतली खरीदी और क्रिसमस से कुछ दिन पहले उसे कई $100 का उपहार मिला। सील और सुतली की खरीद ने उसके अवचेतन को प्रत्याशा से भर दिया और धन की अभिव्यक्ति का मार्ग खोल दिया। उसने सभी उपहार समय से पहले खरीद लिए। मनुष्य को हर क्षण में निलंबित रहना चाहिए, इसलिए आज तक अच्छी तरह से देखो, यही भोर का अभिवादन है। उसे आध्यात्मिक रूप से सतर्क रहना चाहिए। हर अवसर का लाभ उठाते हुए हमेशा दिव्य मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन मैंने चुपचाप कहा, अनंत आत्मा मुझे एक भी चाल न छोड़े, और उसी शाम मुझे कुछ बहुत महत्वपूर्ण पता चला। सही शब्दों के साथ दिन की शुरुआत करना सबसे आवश्यक है। जागने के तुरंत बाद पुष्टि करें। उदाहरण के लिए, इस दिन में आपकी इच्छा पूरी हो। आज पूर्णता का दिन है। मैं इस परिपूर्ण दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ। चमत्कार के बाद होगा और चमत्कार कभी नहीं रुकेंगे। इसे एक आदत बना ले, और कोई व्यक्ति अपने जीवन में चमत्कार देखता है। एक सुबह मैंने एक किताब उठाई और पढ़ा कि आश्चर्य के साथ देखो जो तुम्हारे सामने है। यह उस दिन के लिए मेरा संदेश लग रहा था, इसलिए मैंने बार बार दोहराया, जो आपके सामने है उसे आश्चर्य के साथ देखें। लगभग दोपहर में मुझे एक बड़ी राशि दी गई, जो मैं एक निश्चित उद्देश्य के लिए चाहता था। 3 अगले अध्याय की पुष्टि करती है और उल्लेख करूंगी। उसने लिखा कि जिन्हें मैंने सबसे प्रभावी पाया है, हालांकि किसी को भी पुष्टि का उपयोग तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि यह उसकी अपनी चेतना के लिए पूरी तरह संतोषजनक और आश्वस्त ना हो। अक्सर एक सकारात्मक पुष्टि को अलग व्यक्तियों के अनुरूप बदल दिया जाता है। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित ने कई लोगों को सफलता दिलाई। मेरे पास एक अद्भुत काम है, एक अद्भुत तरीके से मैं अद्भुत सेवा देता हूँ, अद्भुत वेतन के लिए। मैंने पहली 2 पंक्तियाँ अपने एक छात्र को दी और उसने आखिरी 2 पंक्तियाँ जोड़ दी। इसने एक अत्यधिक शक्तिशाली कथन दिया, क्योंकि यही सेवा के लिए हमेशा ही सही भुगतान होना चाहिए, और एक कविता आसानी से अवचेतन में डूब जाती है। उन्होंने इसे जोर जोर से गाया
और जल्द ही उन्हें अद्भुत तरीके से अद्भुत काम मिला और उन्होंने अद्भुत वेतन के लिए अद्भुत सेवा दी। एक अन्य छात्र, एक व्यवसायी, ने इसे लिया और काम शब्द को व्यवसाय में बदल दिया। उन्होंने दोहराया, मेरे पास एक अद्भुत व्यवसाय है, एक अद्भुत तरीके से मैं अद्भुत वेतन के लिए अद्भुत सेवा देता हूँ। उस दोपहर उन्होंने $41,000 का सौदा किया। हालांकि महीने से उनके मामलों में कोई गतिविधि नहीं थी। प्रत्येक पुष्टि को सावधानीपूर्वक शब्दबद्ध किया जाना चाहिए और पूरी तरह से जमीन को ढकना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं एक महिला को जानती थी जिसे बहुत ज़रूरत थी और वह काम की मांग करती थी। उसे बहुत काम मिला लेकिन कभी भी कोई भुगतान नहीं किया गया। अब वह अद्भुत वेतन के लिए अद्भुत सेवा जोड़ना जानती है। प्रचुरता प्राप्त करना मनुष्य का दिव्य अधिकार है। पर्याप्त से अधिक उसका गोदाम भर जाना चाहिए और उसका प्याला बह जाना चाहिए। यह मनुष्य के लिए ईश्वर का विचार है, और जब मनुष्य अपनी चेतना में कमी की बाधाओं को तोड़ देगा तो स्वर्ग में भी उसका होगा और उसके दिल की हर धार्मिक इच्छा पूरी होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।